एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत को पार्टी से निकाल दिया गया है, बीजेपी से निकाल दिया गया। मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड की राजनीति में राजनीतिक भूचाल है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने हरक सिंह रावत को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। इनकी सिफारिश राज्यपाल को भेज दी गई है। कांग्रेस नेताओं से मिलने, कांग्रेस में शामिल होने की गतिविधियों के बीच बीजेपी ने हरक सिंह रावत को बर्खास्त किया है। 6 साल के लिए हरक सिंह रावत को बीजेपी की सदस्यता से भी निकाल दिया गया। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। मंजीत, क्या कांग्रेस से मिलना सिर्फ यही कारण है या कुछ और कारण भी रहा? सही लंबे समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, जहां पर उत्तराखंड में विधायकों की जो टिकट है वो फाइनल होने की मीटिंग चल रही है। और उस बीच में हरक सिंह रावत जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार में, वो दिल्ली नहीं पहुंचे थे और कल देहरादून में बैठक बुलाई गई थी जिसमें टिकटों को अंतिम रूप दिया गया, उसमें भी वो शामिल नहीं थे। तो कल से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे और अभी खुद मुख्यमंत्री कार्यालय से इस बात की पुष्टि हुई है कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके सिफारिश राज्यपाल को भेज दी गई है। उनको 6 साल से के लिए पार्टी से भी निकाल दिया गया है। क्या कांग्रेस में जा रहे हैं? जिस तरह की खबरें आ रही थी मंजीत की, कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में हैं हरक सिंह रावत। बिल्कुल, ये सवाल अब वाजिब बनता है शहीद, क्योंकि वो कांग्रेस में भी थे, पहले से कांग्रेस में ही थे और लंबे समय से वापस दोबारा कांग्रेस में जाने की उनकी बात थी। बीजेपी फिलहाल ये कह रही है कि वो बहुत सारे टिकट मांग रहे थे अपने परिवार के लिए, इसलिए उनको वो दबाव बना रहे थे पार्टी पे, इसलिए उसको निकाला गया। लेकिन अब निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि वो कल या परसों में कांग्रेस में शामिल होंगे। उनके साथ उनके जो तमाम समर्थक हैं, कुछ और लोगों की बात की जा रही है जिनके समर्थक विधायक हैं, 3 से 4 विधायकों की बात की जा रही है, जिसमें देहरादून और बाकी इलाकों से जहां से वो पहले विधायक रहे हैं, केदारनाथ से, रुड़की से, ऐसे 3 से 4 विधायकों की बात की जाए जो हरक सिंह रावत के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। सही मंजीत, कारण क्या रहा? क्योंकि सीनियर नेता हैं, मंत्री हैं, अगर टिकट मांग रहे थे तो क्या जरूरत से ज्यादा? अच्छा, एक और बड़ी खबर आ गई है। बर्खास्तगी पर हरक सिंह रावत की पहली प्रतिक्रिया भी हमें मिल गई है। आज तक से हरक सिंह रावत ने फोन पर कहा है कि मुझे अभी अपनी बर्खास्तगी की सूचना नहीं मिली है। हरक सिंह रावत ने आज तक से बातचीत में कहा है। सबसे पहले आज तक पर हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं कि मुझे तो अभी सूचना ही नहीं दी गई, मुझे अभी तक जानकारी नहीं मिली है, मुझे आपसे पता चला कि ऐसी कोई बात है। ये पहली प्रतिक्रिया सबसे पहले आज तक पर हरक सिंह रावत ने कहा। आज तक से बातचीत करते हुए हरक सिंह रावत ने फोन पर कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि पार्टी ने मुझे बर्खास्त कर दिया है, मुझे निकाल दिया गया है और राज्यपाल को मेरी सिफारिश निकालने की भी भेज दी गई है। 6 साल से पार्टी से निकाले जाने की बात से भी उन्होंने इनकार किया। किसी भी तरह की किसी सूचना, किसी जानकारी से इनकार किया है। इसका क्या मतलब निकाले मंजीत? क्या अभी भी सुलह के रास्ते खुले हुए हैं हरक सिंह रावत की तरफ से? देखिए सईद, कल जब देहरादून में पार्टी ने बैठक रखी थी, जो विधायकों के टिकट फाइनल होने उत्तराखंड में जो चुनाव हैं उसको लेकर, कल भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कल इस बात से इनकार किया कि वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं पार्टी के साथ हूं और इसीलिए ये इस बात में कोई अचरज नहीं है। लेकिन इस बात की पुष्टि यहाँ दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बाकी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा है कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया, क्योंकि वो लगातार कांग्रेस के संपर्क में थे। इससे पहले भी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं और वो क्योंकि कल जो बैठक देहरादून में हुई थी और आज दिल्ली में जो बैठक थी उसमें शामिल नहीं हुए और लगातार कांग्रेस के संपर्क में, इसलिए उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। ये जिस तरह से हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं, लेकिन इस बात में अब कोई शक शुबा नहीं बचा कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। मंजीत, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जो लगातार बीजेपी कवर करते रहे वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या खबर है? हरक सिंह रावत तो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं, आपने बात की अभी उनसे? देखिए, बिल्कुल हरक सिंह रावत भले ही यह दावा करें कि वो अभी भी पार्टी में हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर यह साफ कर दिया है कि उन्होंने हरक सिंह रावत को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है। और जैसा कि मंजीत बता रहे थे कि हरक सिंह रावत पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है, लगातार वो कांग्रेस नेताओं के संपर्क में रहे हैं और इसलिए पार्टी अब उनकी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। याद कीजिए
2 हफ्ते पहले भी उन्होंने इसी तरीके से कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो है एक मेडिकल कॉलेज के इशू को लेकर ये कहा था कि वो कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से बात करने के बाद वो मान गए थे। लेकिन इस बार मामला जो है सही थोड़ा सा बढ़ गया है और वो 3 सीटों पर अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट चाहते थे और खुद के लिए। तो पार्टी ने इसको लेकर साफ साफ ये कह दिया था कि देखिए ये नहीं हो सकता, आप के लिए पार्टी जो है वो टिकट देने के लिए तैयार हो सकती है, लेकिन आपके रिश्तेदारों, आपकी पत्नी और आपके एक और रिश्तेदार को जो है वो टिकट पार्टी नहीं देगी। उसके बाद से हरक सिंह रावत जो है नाराज चल रहे थे पार्टी से और इसीलिए आज कोर ग्रुप की जो बैठक हुई है केंद्रीय नेतृत्व के साथ, जिसमें स्क्रूटनी होनी थी, जो नाम प्रदेश से आए थे, उस बैठक के अंदर भी हरक सिंह रावत नहीं आए हैं। और अब ये माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत जो है दिल्ली के अंदर जो उनका ग्रीन पार्क में घर है वहां पर वो मौजूद हैं, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं कि अभी तक उनको कैबिनेट से बर्खास्त नहीं किया गया। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो है पत्र लिखकर जो है हरक सिंह रावत को बर्खास्त करने के लिए जो है रिकमेंडेशन दे दी है गवर्नर को। तो एक तरीके से साफ हो चुका है कि हरक सिंह रावत और उनके कुछ सहयोगियों के लिए अब इस पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं होगी। हिमांशु, लेकिन मंजीत के पास कोई खबर है? मंजीत बता रहे हैं, मंजीत कल सुबह ही कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर आ रही है, क्या क्या पता चला है आपको? देखिए, कल ही लगातार इस बात की जानकारी मिल रही थी कि कांग्रेस के संपर्क में, इससे पहले भी उनकी लगातार बैठकें होती थी, उन्होंने इससे पहले भी 2-3 बार ऐसे मौके आए थे जब उन्होंने पार्टी पर दबाव बनाया था। हालांकि थोड़ी सी हिचक इस बात को लेकर थी कि हरीश रावत, जिनके साथ वो पहले 2014 के दौरान काम कर चुके हैं, वो खुद मंत्री रहे हरीश रावत के नेतृत्व में इस वक्त, क्योंकि उत्तराखंड में हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव होने की बात हो रही है। ऐसे में लंबे समय से उनके शामिल होने को लेकर उलझन थी, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हुई है। उनके साथ कल वो दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में, कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस में शामिल होंगे और उनके साथ न सिर्फ वो अकेले शामिल होंगे बल्कि 2 से 3 विधायक, जिसमें गंगोत्री के विधायक, रुद्रप्रयाग केदारनाथ जहां वो खुद पहले चुनाव लड़ चुके हैं वहां के विधायक, और इसके अलावा एक और रुड़की के विधायक की बात मानी जा रही है, रायपुर के विधायक हैं। 3 विधायक हैं जो पहले भी नाराजगी, जैसे उमेश शर्मा काव जो कि रायपुर के विधायक हैं, जो पहले उनके साथ बगावत के तेवर दिखा चुके हैं। ऐसे 3 विधायक उनके साथ कल कांग्रेस में शामिल होंगे। मंजीत और हिमांशु, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम क्योंकि ये चर्चा आपसे जारी रखेंगे। हरक सिंह रावत ने आज तक से अभी ये कहा कि उन्हें तो जानकारी नहीं है कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन कुछ दिन पहले हरक सिंह रावत आज तक पंचायत के मंच पर आए थे। उन्होंने पार्टी बदलने पर उस समय क्या कहा था, आप देखिए, सुनिए। एक निवेदन कर रहा हूं, मैंने कभी भी व्यक्तिगत संबंधों को राजनीति से हमेशा ऊपर देखा है, और क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मां के पेट से हम कोई भाजपा, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता के रूप में पैदा नहीं हुए हैं। हम मां के पेट से उत्तराखंडी पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में पैदा हुए हैं, और इसलिए पहली जिम्मेदारी हमारी उत्तराखंड के प्रति है, देश के प्रति है, उसके बाद राजनीतिक दल के प्रति है। मैं जब कांग्रेस में था तब भी मेरे भाजपा के लोगों से उसी तरह के संबंध थे जिस तरह जब मैं अब भाजपा में हूं, आज कांग्रेस के लोगों के साथ है। और जब भी मैं चाहे मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला हो, मुझ पर कोई भी आता है, चाहे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता आता है, किसी दल का भी नहीं होता है, मैं उसके वही मदद करता हूं। तो मैं इसलिए मैं सोचता हूं कि जो कांग्रेस के हमारे साथी, क्योंकि है तो सभी हमारे साथी, मैंने पहले भी कहा एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में, ये हमारा उत्तराखंड छोटा सा एक गुलदस्ता है, छोटा सा एक बगिया है, और हंसते जिस दिन चुनाव आएगा उस दिन हम अपनी अपनी बातें करेंगे मंच पर, लेकिन आज उस दिन की चिंता आज से क्यों शुरू करें? हम सब प्यार मोहब्बत से रहें, उत्तराखंड खुशहाल उत्तराखंड रहे, खुशी रहे। छोटी सी दुनिया है, न जाने कब चले जाएं, इसलिए सबसे हमारे संबंध बहुत व्यक्तिगत रूप से, और इसलिए जो आपने तालियों की बात करी, क्योंकि इसलिए सभी बजाएंगे तालियां, चिंता मत करो आप। सभी से अच्छे संबंध रखें, साफ देखिए आज तक के मंच पर आए थे पंचायत पर, और साफ उन्होंने यहां पर सुना कि क्या कहा। एक मेडिकल कॉलेज अपने क्षेत्र में बनाने को लेकर नाराज थे हिमांशु, और बाद में वो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मदन कौशिक जी ने, कि हमने सुलझा लिया मामला। पुष्कर सिंह धामी ने साथ में बैठकर खाना भी खाया था, लेकिन असली मामला वो नहीं था। असली मामला क्या टिकट का था। अपने रिश्तेदारों को 2-3 से ज्यादा टिकट मांग रहे थे, यही माने हम।
देखिए वो 3 टिकट जो है अपने परिवार में मांग रहे थे। हरक सिंह रावत के बारे में ये कहा जाता है कि वो सभी पार्टियों के चक्कर काट चुके हैं। आप देखिए वो इससे पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी के टिकट। हिमांशु आपको रोक रहे हैं। सुप्रिया हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं और कांग्रेस की तरफ से कोई खबर यहां पर आ रही है सुप्रिया के बाद। सुप्रिया, क्या कल हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? कोई खबर आई है, कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? सही, जहां तक हरक सिंह रावत का सवाल है, कांग्रेस के तमाम जितने नेता हैं उन्होंने टाइट लिप, अगर कहा जाए कि एकदम चुप्पी साध लिए, पिन ड्रॉप साइलेंस है, कुछ कहा नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी जो उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से खबरें छनकर आ रही है, तो वो कह रहे हैं कि उनके पास सूचना ये है कि कल कुछ बड़ी घटना उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर हो सकती है, जिसके अंदर हरक सिंह रावत भी, उनके भी शामिल होने की अटकलों का बाजार बहुत ज्यादा तेज है। कुछ दिन पहले जब हरीश रावत से हमने बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि सबको पता है कि कितने तमाम उत्तराखंड के नेता हैं, मंत्री हैं, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के भी नेता हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन वो जो है वो डंडा लेकर बैठे हैं, हर किसी को ऐसी एंट्री नहीं देना चाहते। जहां तक सवाल है हरक सिंह रावत का, तो उनके लिए बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि जो उनके कुछ स्टेटमेंट थे कांग्रेस पार्टी को लेके, राहुल गांधी को लेके, उसको बहुत इजीली और अच्छे तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस में नहीं देखा जा रहा है। और उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि जब यहाँ पर सत्ता आती दिख रही है तो हरक सिंह रावत ने ये कदम लिया है। लेकिन हाँ, बाजार अटकलों का गर्म बहुत है कि हो सकता है हरक सिंह रावत जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। हरीश रावत पहले ही कह चुके हैं कि अगर पब्लिकली हरक सिंह रावत जो है वो माफी मांगते हैं उनके पुराने बयानों के लिए, तो उनके लिए जो है दरवाजे खुले हुए कांग्रेस पार्टी के। लेकिन अभी जो है फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। र्यूमर्स जो कहा जाए या एक अटकलों का बाजार जिसे कहा जाए, वो बहुत ही ज्यादा गर्म है, स्पेशली तब जब हरक सिंह रावत के ऊपर बीजेपी ने कार्रवाई करनी है। जी बिल्कुल सुप्रिया। मंजीत, ये सस्पेंस क्यों है? क्योंकि बैठक से अगर हरक सिंह रावत कैबिनेट बैठक से गायब रहते हैं तो पहले से तय हुआ होगा अगर कांग्रेस ज्वाइन करने की, और कल ही ज्वाइन करने की बात सामने आ रही है तो पहले से तय हुआ होगा, क्योंकि कांग्रेस के संपर्क में तो थे। ये सस्पेंस किस बात के लिए मंजीत? देखिए सईद, आज हरक सिंह रावत को जिस तरह से निकाला गया है, निश्चित तौर पर हरक सिंह रावत बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों जगह रह चुके हैं। 2014 में वो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे और उन्होंने कुछ समय पहले, आपको याद होगा, करीब 5 से 6 महीने पहले दिल्ली में अमित शाह से मिलकर ये बात कही थी कि वो बहुत लंबे समय से उत्तराखंड, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक वो लगातार मंत्री रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो लगातार एक कहते हैं कि वाटर टेस्ट कर रहे थे, लगातार बीजेपी में टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। और अब इसमें कोई शक शुबा नहीं बचा है कि कल वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी के साथ इस बात को परखा है। इससे पहले 1 हफ्ते पहले भी उन्होंने इस तरह की चीजें सामने आई थी जब वो नाराज हो गए थे। उनको मनाने के लिए खुद पुष्कर सिंह धामी उनके घर पहुंचे थे, मेडिकल कॉलेज की बात आई थी। इस वक्त जो बातें सामने आई हैं, वो अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, अपने कुछ और मित्रों के लिए टिकट मांग रहे थे, खुद के लिए टिकट मांग रहे थे, 3 से 4 वो टिकट मांग रहे थे। और अब ऐसा नहीं है कि हरक सिंह रावत बिना किसी तैयारी के उनको बीजेपी से निकाल दिया गया, उनकी तैयारी नहीं है। निश्चित तौर पर उनकी कांग्रेस में बात है और वो कल या उसके बाद जब भी होगा, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे अपने समर्थकों के साथ। हिमांशु, उत्तराखंड चुनाव से पहले न सिर्फ हरक सिंह रावत बल्कि 3 विधायकों की खबर भी आ रही है। बीजेपी तैयार है इसके लिए? क्योंकि पार्टी से निकालना मतलब बीजेपी को यह अंदाजा होगा कि अगर वो जाएंगे तो 3 विधायक और भी हैं, ये अंदाजा तो होगा ही। किस तरह से देख रही है बीजेपी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी को इन सब चीजों की जानकारी है और इसीलिए बीजेपी ने एक सही टाइम पे ऊपर अगर ये कहें तो डिसीजन लिया। इससे पहले भी हरक सिंह रावत कई बार जो है कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर चुके थे, जैसा मंजीत भी बता रहे थे, मैं भी कह रहा था कि 2 हफ्ते पहले उन्होंने इस कैबिनेट से बाहर आके कहा था वो इस्तीफा दे देंगे मेडिकल कॉलेज को लेकर। उनके गृह क्षेत्र के अंदर जो मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तब बीजेपी ने उनको मना लिया था। उनको पता था कि ज्यादा डेंट हो जाएगा। उमेश शर्मा काऊ इससे पहले भी बीजेपी
छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन बीजेपी उनको अंतिम समय पे कैच करा के ले आई थी। और एक बार हरक सिंह रावत के लिए खबर भी आई थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। तब दिल्ली के अंदर बीजेपी के जो उत्तराखंड के नेता हैं वो उनको पकड़ के हरक सिंह रावत को और उनके साथी उमेश शर्मा काऊ को जो है जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात करा के वो मनमुलवल कर ली थी। तब सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन हरक सिंह रावत के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि हरक सिंह रावत ने 7 चुनाव लड़े सहित, और 7 अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव लड़े और 7 जीते। क्या बात, और अलग अलग पार्टियों से भी चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसी उत्तराखंड के अंदर कोई पार्टी नहीं है जिससे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। ये बहुत आपने दिलचस्प और जानकारी हरक दी सिंह हिमांशु। रावत कब किसके साथ रहते हैं ये किसी को नहीं पता। ठीक है मंजीत, क्या बीजेपी को नुकसान होगा उत्तराखंड में हरक सिंह रावत के जाने का? सही, बिल्कुल बीजेपी को एक नुकसान होगा, क्योंकि हरक सिंह रावत अकेले नहीं जाएंगे। वो 3 से 4 विधायकों को अपने साथ लेकर जाएंगे। और जैसा कि हिमांशु ने कहा कि हरक सिंह अकेले ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बनने के बाद अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने हर बार का चुनाव, यानी कि पिछले अपने जितने चुनाव हैं उन्होंने अलग अलग विधानसभाओं से लड़ा और अलग अलग पार्टियों से लड़ा। वो बहुजन समाज पार्टी से लेकर कांग्रेस, बीजेपी और सिर्फ समाजवादी पार्टी को छोड़ दें तो 3 जो बड़ी पार्टियां वहां पर रही हैं, उन तीनों से वो चुनाव लड़ चुके हैं। और ये उनकी काबिलियत है, ये उनकी इस बात को बीजेपी भी जानती है, इसीलिए इतनी मनोबल उनको रही है। जब पिछले हफ्ते जब वो नाराज हुए तो उनको मनाने मुख्यमंत्री से लेकर तमाम केंद्र के नेता उनको मनाने पहुंचे थे। तो बीजेपी को ये मालूम है कि हरक सिंह रावत की नाराजगी भारी पड़ सकती है, और इसीलिए पूरे आखिरी दम तक, यानी कि आज जब दिल्ली में टिकटें तय हो रही हैं अगले विधानसभा चुनाव को लेकर, तब तक उनको मनाने की कोशिश की। लेकिन अब बीजेपी को जब ये लगा कि अब हरक सिंह उनके कंट्रोल से बाहर है, इसीलिए आखिरी मौके पर यह फैसला किया गया कि उनको बर्खास्त किया जाए। ठीक है हिमांशु और मंजीत, आप दोनों प्लीज हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार ये चर्चा आपसे जारी रखेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आज तक पंचायत में हरक सिंह रावत आए थे, यही सवाल उनसे पूछा गया। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। मैं आज कह रहा हूं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर 94 में मैंने उत्तराखंड जनता मोर्चा का धरना शुरू किया था। कुछ दिन हरीश भाई का भी टेंट लगा मेरे धरने के सामने, लेकिन 5-7 दिन में उखड़ गया। और मेरा धरना 94 में शुरू किया जंतर मंतर पर, और राज्य बनने के बाद 2000 में उस धरने को समाप्त किया। सर ये बताइए, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके कारण मुझे भाजपा छोड़नी पड़ी। उत्तराखंड राज्य के कारण मुझे लगा कि नहीं, मुझे संघर्ष करने में दिक्कत हो रही है, और कई बार इसे छोड़नी पड़ी मुझे, और परिस्थितियां बनी। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं, जिस तरह आर्य जी ने कहा, मुझे देखिए, मैं इसलिए आज आर्य जी तो आसानी से कह गए, पर मैं नहीं कह पाऊंगा। इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि मुझे 20 साल कांग्रेस में रहा हूं। आज हम किसी जानवर को भी एक दिन के लिए पालते हैं तो उसके एहसान को भी नहीं चुकता कर सकते। तो आपको नहीं पता कि आपकी रगों में किसका खून है? नहीं, मेरे रगों में भाजपा का खून है। हिमांशु, 14 फरवरी को मतदान है, और ऐसे में ये बीजेपी के लिए क्या वाकई झटका है? लेकिन अगर बीजेपी खुद निकालती है तो क्या रणनीति है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने ये तैयारी, ऐसा नहीं है सईद की पहले नहीं की थी, बीजेपी ने ये तैयारी पहले कर ली थी। और इसीलिए वो बार बार हरक सिंह रावत को मना रहे थे कि अगर वो पहले जाते तो उसका नुकसान होता। और बीजेपी ये भी जानती है कि उनके साथ ना सिर्फ 3 और विधायक, 1 विधायक और जा सकते हैं। वो है कुंवर चैंपियन, जिनका एक वीडियो आया था, आप याद कीजिए, गन लहराते हुए का, डांस करते हुए का, और एक पत्रकार को उन्होंने धमकी दी थी उत्तराखंड भवन में, उनको पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था। वो भी उनके साथ जा सकते हैं। और ये सारे लोग जो है 2016 के अंदर जो है विधानसभा चुनाव से पहले आए थे, जिसमें विजय बहुगुणा भी थे। मैं आपको हरक सिंह रावत के बारे में एक बात बता रहा था, मंजीत भी उस चीज का गवाह है, मैं भी बहुत गवाह हूं। 2014 के अंदर विजय बहुगुणा को हटाने के लिए वो हरीश रावत के साथ मिल गए थे, और 2016 के अंदर वो हरीश रावत को हटाने के लिए विजय बहुगुणा के साथ में मिल गए थे। क्या बात है। तो एक तरीके से जो हरक सिंह रावत है ना, वो पॉलिटिक्स के अंदर ये चाहते हैं कि सत्ता उनके साथ रहे। अगर कोई सीएम उनकी बात नहीं सुनेगा तो वो उसके खिलाफ हो जाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ मुझे जहां तक जानकारी है इंटरनल सोर्सेस से, उन्होंने और उनके समर्थक विधायक जो कांग्रेस से आए थे,
लगभग 20 विधायकों ने जो है चिट्ठी लिख दी थी त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कि ये हमारी बात को सुनते नहीं है, कैबिनेट मंत्रियों की बात को नहीं सुनते, विधायकों की नहीं सुनी जाती है, तमाम लोग नाराज हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जिस सरकार में रहे वो अपनी धमक के साथ रहे, अपनी एक अलग तरीके की पहचान हो जिसमें उनकी बात को सुना जाए और उसको इंप्लीमेंट किया जाए। ये बातें शायद बीजेपी के अंदर उनको नहीं हो पाई और इसीलिए वो अंतिम समय तक ये चाहते थे कि उनको बड़ा रोल दे दिया जाए, पार्टी ये डिसाइड करे कि उनके अच्छे मंत्रालय हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसीलिए वो मेडिकल कॉलेज के इशू को लेकर भी उन्होंने इस्तीफे की बात की और अब की। मेरी जानकारी में नहीं है और अगर हटा दिया तो वो मुख्यमंत्री का अधिकार है, किसी को भी मंत्रिमंडल से कभी भी हटा सकता है। नहीं, पार्टी से भी आपको 6 साल के लिए बीजेपी की सदस्यता से भी निकाल दिया गया। देखिए, किसी को कोई सामाजिक काम करने से थोड़ी रोक सकता है। पार्टी से निकालने का ये थोड़ी कि कोई जो है किसी को कोई पार्टी से निकाल देगा तो वो सामाजिक काम नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों ये निर्णय लिया बीजेपी आलाकमान ने? मुझे खुद नहीं मालूम है क्योंकि मैं तो देशदून से चला हूं और नहीं, लेकिन हरक सिंह जी खबर तो आ गई है ना। अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्यों लगता है क्यों निकाला गया? अब वो लगता हो क्योंकि मैं जैसे देशदून से दिल्ली के लिए चला तो रास्ते भर में सोशल मीडिया को देख रहा था कि सोशल मीडिया के लोगों ने चढ़ा दिया कि मैं दिल्ली कांग्रेस में कब ज्वाइन कर सकता हूँ, जबकि मेरी अभी किसी से कोई बात भी नहीं हुई थी इस संबंध में। खबरें तो ये थी कि आप कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में थे, मिल रहे थे, कैबिनेट की बैठक में भी आज आप नहीं गए। किसी से नहीं मिला, कांग्रेस से किसी नेता से नहीं मिला हूँ। कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं आप हरक सिंह जी? है जी, कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस में नहीं जाएंगे आप? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई अभी। मैं कल प्रीतम सिंह जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया था मुझे और मैंने उनसे कोई इस संबंध में कोई बात भी नहीं करी उनसे। उन्होंने कहा भाई क्या मन है, मैंने कहा मैंने अभी कोई मन नहीं बनाया, इसलिए मैंने बात की उनसे। देखिए, अब तो ये खबर आ गई है, भले ही आपको जानकारी ना हो, कि आपको बर्खास्त कर दिया गया है। अब आपके पास क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है सर, क्या करेंगे आप? नहीं, अब हमारा रास्ता एक दरवाजा बंद होता तो 10 दरवाजे खुलते हैं। कौन सा वो दरवाजा है? क्या वो दरवाजा कांग्रेस का है? और मैं सोचता हूँ जो ईश्वर करता है अच्छा करता है। केदार बाबा और बद्रीनाथ में सिद्धली बाबा के आशीर्वाद से जो भी होगा अच्छा होगा। चुनाव लड़ेंगे हरक सिंह जी? अच्छा कुछ प्रदेश का भला लिखा होगा इसमें। कुछ चुनाव लड़ेंगे हरक सिंह जी आप? अभी मैंने कुछ नहीं सोचा क्योंकि मैं पहला फोन आपको दे रहा हूँ। मैंने अब तक किसी को बहुत सारे नहीं, धन्यवाद इसके लिए, धन्यवाद आपका। लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे ना सर आप? बीजेपी में रहे या ना रहे, कांग्रेस में रहे या ना रहे, चुनाव लड़ेंगे या नहीं? हम तो लड़ाई करने वाले लोगों में से, संघर्ष करने वाले लोगों में बचपन से संघर्ष किया, आगे भी संघर्ष। तो वो चुनाव किस पार्टी के साथ लड़ेंगे, किसके टिकट पे लड़ेंगे? अब इस संबंध में मैं कल आपको बता पाऊंगा भैया, क्योंकि मैं अभी कोई मैंने डिसीजन नहीं लिया। नहीं हरक सिंह जी सर कुछ तो बताइए, क्योंकि खबर तो आ गई, बीजेपी में तो अब आप नहीं हैं। बीजेपी ने तो निर्णय कर लिया, आलाकमान ने सोच लिया कि अब आपके साथ नहीं रहना, आपको अपने साथ नहीं रखना है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बीजेपी ने सोचे अच्छा है, उन्होंने सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा। आपको कोई आपत्ति तो नहीं अगर कांग्रेस आपको बुलाए, कांग्रेस अपने दरवाजे खोले तो? नहीं, मैं अभी कोई विषय में मैंने कोई विचार नहीं किया। नहीं, अब तो संभावना पे बात होगी ना सर। अगर मान लीजिए कांग्रेस कहती है कि आइए 4 विधायकों को आपकी पसंद के भी टिकट देंगे, आपको भी टिकट देंगे, तो आप जाएंगे या नहीं? बहू को भी टिकट देंगे? नहीं, अभी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई मेरी, लेकिन मैं बात करूंगा। नहीं, संभावना पे अगर मान लीजिए कांग्रेस आपको ऑफर करती है सर, तो जाएंगे आप? नहीं, लेकिन मैं प्रदेश का भला जिसमें होगा और जो एक अच्छा रास्ता होगा प्रदेश के लिए, प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के विकास को लेकर जो भी अच्छा रास्ता होगा मैं वो जरूर चुनूंगा। आप तो विकास करना चाहते थे हरक सिंह जी, आप तो मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते थे, उसके लिए भी आपने नाराजगी जाहिर की थी। तो क्या बीजेपी सरकार में रहते हुए आप काम नहीं कर पा रहे थे? मेरे राजनीतिक दल की आस्था दूसरे नंबर पे प्रदेश के लिए, जिस क्षेत्र की जनता ने हमको चुना है उसकी आस्था हमारे लिए नंबर 1 पे है। क्या आप बीजेपी में रहते हुए, सरकार में रहते हुए काम नहीं कर पा रहे थे? मैं बीजेपी में रहा हूँ, मेरे लिए नंबर 1 पे प्राथमिकता अपने वसूल है और जो मैंने जनता से वायदे किए होते हैं उसको निभाने की कोशिश करता हूँ। उसमें मुझे कोई पद छोड़ना पड़े, राजनीतिक दल छोड़ना पड़े, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे लिए अगर आज उत्तराखंड में मेरी स्थिति वजूद है और उत्तराखंड के लोग मुझे प्यार करते हैं, इसलिए करते हैं कि मैं लड़ाई फाइटर हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ लोगों के लिए, आम जनता की लड़ाई लड़ता हूँ। और इसलिए मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे निकाले, कौन मुझे रखे।
उत्तराखंड की जनता के दिलों में नहीं निकलना चाहिए मुझे बस। हरक सिंह जी, आप मेडिकल कॉलेज की बात को लेकर नाराज थे, वो नहीं बनवा पा रहे थे, अब कैसे बनेगा मेडिकल खराब कॉलेज? कर दिए मेरे। अगर मैं मेडिकल कॉलेज बना रहा था कोई मुझे थोड़ी, लेकिन वहां के अभी मैंने 2 मेडिकल कॉलेज बनाया पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में। तो कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा फायदा 2 मेडिकल कॉलेज के जो है उत्तराखंड की जनता को दिया। अगर कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बनता तो इतना फायदा होता, पूरे पौड़ी जिले को फायदा होता, पूरे बिजनौर जिले को फायदा होता। कल कोई महामारी आती तो निश्चित रूप से लाभ होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैंने जनता से वायदा किया था, कोटद्वार जनता से, मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, लेकिन नहीं निभा पाया, मैं उस वायदे को पूरा नहीं कर पाया। आपके साथ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि 3 से 4 विधायक भी हैं जो बिल्कुल आपके साथ हैं। अगर आप पार्टी में रहेंगे तो रहेंगे, नहीं रहेंगे तो वो भी छोड़ देंगे। नहीं, मैंने किसी विधायक से कोई बात नहीं करी। वो उमेश शर्मा काऊ जरूर मेरे साथ, देहरादून से साथ ही आए हम लोग, लेकिन इस संबंध में कोई बात नहीं, न उनसे भी नहीं हुई मेरी संबंध में कोई बात। अगर आप बीजेपी में नहीं हैं तो उमेश शर्मा काऊ भी नहीं है या वो रहेंगे? नहीं, मैंने नहीं बात की उनसे, अभी अब बात करूंगा। मैंने अभी किसी से कोई बात नहीं की है। और क्योंकि हम तो दिल्ली पहुंचे और उमेश शर्मा जी, मैं अपने घर आ गया, वो कहीं निकल गए। मेरी उन सब बात, ये घटना के बाद मैंने अब उनको बात की है, उनसे फोन पे हुई, ये क्या हुआ। आखिरी सवाल हरक सिंह रावत जी, कांग्रेस में जाने की कितने प्रतिशत संभावना? मैंने कहा नहीं, मैं रात भर चिंतन करूंगा और कोई जो प्रदेश सर संभावना तो बता दीजिए, 1%, 2%, 90%? नहीं, कांग्रेस में क्योंकि गणेश गोजाल जी मेरे छोटे भाई हैं, प्रीतम सिंह जी भी जो लीडर पोजिशन मेरे, बिल्कुल बहुत अभिन्न मित्रता है उनके साथ, और हरी साहब जी से बड़े भाई हैं। तो अगर कांग्रेस के रास्ते अगर प्रदेश का विकास होता है तो हम चुनेंगे उस रास्ते को। तो हम ये माने कि कल सुबह आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, मेरी अभी बात नहीं हुई है, क्योंकि ये तो अभी अचानक, क्योंकि अचानक घटनाक्रम हुआ है। मैं तो अभी दिल्ली पहुंचा ही था, लेकिन ये घटनाक्रम अचानक तेजी के साथ हुआ है जी। तो मेरे भी किसी से कोई बात नहीं हुई इस विषय में। अब मैं बात करूंगा अभी। बहुत धन्यवाद हरक सिंह रावत जी, आज तक से बातचीत करने के लिए। खुद आज तक पर थे बीजेपी से बर्खास्त मंत्री और निष्कासित बीजेपी के नेता हरक सिंह रावत। उन्होंने कहा, मेरे लिए एक दरवाजा बंद हुआ, 10 खुले हैं। कांग्रेस से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जहां उत्तराखंड के विकास करने का मौका मिलेगा मैं वहां चला जाऊंगा। कल कांग्रेस ज्वाइन करने की संभावना।